नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसका जो फर्स्ट यूनिट है वह 12 अंकों की है, जिसमें बाल विकास का परिचय, बाल विकास के परिचय के संबंध में बाल विकास की बुनियादी धारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। बेसिकली इस यूनिट में बच्चों के विकास के संबंध में पूरी चर्चा की गई है और यह 12 अंकों की यूनिट है। काफी सरल यूनिट है, थोड़ा फैक्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। दोनों को अगर हम लेकर चलेंगे तो इस यूनिट को हम बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। आज हम इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है बाल विकास की बुनियादी अवधारणाएं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम बात करेंगे कि बाल विकास की बुनियादी अवधारणा क्या क्या है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, बाल विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या है, बाल विकास के प्रमुख आयाम क्या हैं और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो बाल विकास बच्चों का जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नर और मादा, माता और पिता की जनन प्रक्रिया से बच्चों का जन्म होता है और यह जो विकास है बच्चों का इस पृथ्वी पर आने के पूर्व अर्थात मां के गर्भ में आने से ही प्रारंभ हो जाता है। स्पर्म और ओवम के मिलन से, निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण का विकास होते होते बच्चे का जो प्रसव होता है 9 माह में और बच्चा विकास करते हुए आगे बढ़ता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है और यह सतत प्रोसेस विकास की चलती है। बच्चों के भ्रूण का विकास माता पिता के लैंगिक जनन से, इसके बाद इस पृथ्वी पर आने पर बच्चों के देखभाल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। 9 माह सामान्य तौर पे बच्चों के गर्भ के पश्चात, प्रसव के पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास जिसमें शारीरिक विकास भी होता है और भावनात्मक विकास भी होता है, क्योंकि बालक एक मानव समाज में जन्म लेता है और मानव समाज की विशेषता उसकी भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। शारीरिक विकास सभी प्राणी करते हैं, लेकिन जो बच्चों का या मानव का जो शारीरिक विकास है अन्य प्राणियों से भिन्न है, जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और बेसिकली भावनात्मक विकास। कई बार प्रश्न किया जाता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि किसी जो विजुअल है जिसको हम देख पाते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के पश्चात उसका कद बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, अंगों के आकार, उसके जो सभी अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन सबका अंगों का आकार बढ़ता है। जबकि विकास बच्चों का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और नैतिक पहलू, ये विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। विकास के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो एक तो महत्वपूर्ण ये है कि ये विकास कंटिन्यू निरंतर होता है। ये विकास की यह जो निरंतर प्रक्रिया है वह रुक जाए तो बच्चों में कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। तो यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है कि बच्चों के जन्म से लेकर के और आगे बढ़ने तक यह कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, निरंतर विकास होता है और यह विकास यूनिफाइड होता है, एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है। अर्थात बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ में उनका फिजिकल जैसे ही हम काम करते हैं
तो उसका मानसिक विकास भी होता है, समाज में रहने से उसका सामाजिक विकास भी होता है, और समाज में रहने से उसका भावनात्मक, माता पिता से स्नेह, प्रेम, और जो अपने आसपास का जो वातावरण है उनसे उनका इंटरेक्शन, उनकी अंतःक्रिया, और उस अंतःक्रिया में उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उससे उनका जो संपूर्ण जो मानव विकास है, बच्चों का जो संपूर्ण विकास है, वह कंटिन्यू और एक क्रम के साथ साथ में एकीकृत विकास, एकीकृत विकास का मतलब है कि शरीर, मन, समाज, नैतिक, भावना, ये सब विकास एकीकृत विकास के अंतर्गत आते हैं। बच्चों में के विकास में भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक बच्चे यूनिक होते हैं, प्रत्येक इंसान यूनिक होता है, इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। कोई किसी के जैसा नहीं होता है। गुणों में मेल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी नेचुरल जो प्रोसेस होती है, जो नेचुरल सिस्टम्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता बच्चों के विकास में देखने को मिलती है, वह बहुत सारे कारणों से होती है। प्राकृतिक कारण है, पर्यावरणिक कारण है, सामाजिक कारण है, और अंतः जो क्रियाएं समाज में होती हैं वो कारण है। बच्चों के विकास में ये जो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, एजुकेशन के साथ साथ उनमें स्किल भी डेवलप होता है, और वो सामान्य से विशेष बन जाते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज भी होता है। तो यह भी विकास के एक चरण में आता है कि जब हम सामान्य से विशेषज्ञता की ओर, स्किल्ड की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम एक विशेषज्ञ तरीके से हम डेवलप कराते हैं। बाल विकास के हमने प्रमुख आयाम की हमने चर्चा जैसे किया है कि सामान्य तौर पर शारीरिक विकास, जिसमें हड्डी, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र और इंद्रियों का विकास। भावनात्मक अर्थात संज्ञानात्मक विकास में सोचने, याद करने, तर्क करने, समस्या को हल करने, ये सामाजिक जो इंटरेक्शंस होते हैं और जिनका भावनात्मक इमोशनल आईक्यू है, उसका विकास सामाजिक अंतःक्रिया से और उनके ठीक ठाक से का जो पालन पोषण होता है, उससे ये विकास होता है। इसके बाद उनका भाषाई विकास। बच्चे अपने परिवार में रह करके अपने माता पिता से सांकेतिक भाषा के साथ साथ बोलने की भाषा, बोलने की जो उस क्षेत्र की, उनके संस्कृति की, उनके समाज की जो भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं को सीखते हैं। जैसे जहां हम लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, तो बच्चे के विकास में हिंदी भाषा बोलना सीखेगा, और जो जिस पर्यावरण में, जिस सामाजिक परिवेश में, जिस भाषा क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, वैसे ही वो भाषा बोलेगा, समझेगा, पढ़ेगा और लिखने की क्षमता को विकसित करेगा। यह भी एक विकास की प्रक्रिया है। सामाजिक और भावनात्मक विकास। पूरी दुनिया की सामाजिक परिवेश डिफरेंट है, भावनात्मक परिवेश भी डिफरेंट है। बच्चा जन्म के साथ ये सामाजिक और भावनात्मक विकास भी सीखता है। दूसरों के साथ संबंध कैसे स्थापित करना, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना, और भावनाओं को शेयर करना, भावनाओं को साझा करना, यह भी उनके भावनात्मक विकास में आता है। क्योंकि इंसान में इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, संवेग होता है, संवेदना होती है, और यह संवेदना अगर संतुलित तरीके से विकसित होती है, तो बच्चों का एक सही विकास माना जाता है, ताकि वो अपने पर्यावरण को, अपने परिवेश को, अपने सामाजिक संस्थाओं को, सिस्टम को संतुलित तरीके से समझ सके और एक बेहतर अंतःक्रिया करके खुशहाल जीवन जी सके। यह उसके भावनात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कई बार सामाजिक परिवेश ठीक ना हो, पारिवारिक परिवेश ठीक ना हो, तो जो भावनात्मक बच्चों का विकास है वह सही तरीके से नहीं हो पाता। तो कई प्रकार की समस्या है, जैसे दूसरों से संबंध स्थापित करना, समाज में कैसे रहना, सामाजिक जो मेल जोल है, सामाजिक सिस्टम्स को अपने जीवन में लाना और उसके अनुरूप जीवन यापन करने में भी कठिनाई आती है। तो भावनात्मक विकास के लिए जो हमारा पारिवारिक पर्यावरण है, हमारा सामाजिक पर्यावरण है, और जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उन सबका प्रभाव पड़ता है। इसी भावनात्मक से जुड़ा हुआ एक नैतिक डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट भी है। तो क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो बच्चों में
या बच्चे बच्चे के बाद बच्चे किशोर में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में आते हैं, बड़े होते हैं। उनको समाज की सही और गलत का अंतर होना समझना, नैतिक मूल्यों को समझना, नैतिक मूल्यों को धारण करना और नैतिक जो हमारे आयाम है उनके पालन करने से सामाजिक सिस्टम्स में वो ठीक से समायोजित हो पाते हैं और बेहतर जीवन जी पाते हैं। तो नैतिक विकास की बड़ी आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। ऐसा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी में भी है, ताकि बच्चे समाज में रहने के योग्य हो सके और एक बेहतर सामाजिक प्राणी बन सके। तो ये कुछ बाल विकास के प्रमुख आयाम है। ये जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का जन्म प्राकृतिक प्रक्रिया, इस बात को हमने चर्चा किया। लेकिन बच्चे का विकास कैसे होगा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वह जो उनकी हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है। वो जो एक समाज का एक जो प्राकृतिक प्राणी है, मानव जो है विभिन्न भौगोलिक परिवेश में उनकी जो प्रजाति भिन्नताएं डिफरेंट है, यह उनके आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता मतलब जो डीएनए है, और आनुवंशिक गुण जो गुणसूत्र से प्रभावित होता है। हम पूरी दुनिया में विभिन्न भौगोलिक पर्यावरण में जन्म लेने वाले बच्चों के फिजिकल स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन देखते हैं। कहीं लोग काले हैं तो कहीं गोरे हैं, कहीं शरीर की बनावट डिफरेंट है, आंखों की बनावट डिफरेंट है। ये सब आनुवंशिक गुणों से प्रभावित होते हैं। कहीं के जो इंसान होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, कहीं बड़े कद के होते हैं, कहीं बाल हेयर ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेट होता है उससे भी प्रभावित होते हैं और आनुवंशिक गुणों से प्रभावित होते हैं। जो आनुवंशिक गुण है वो डीएनए, जो मेंडल ने इसका सिद्धांत दिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत, तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि मेंडल का सिद्धांत आनुवंशिकता का क्या सिद्धांत है, और आनुवंशिक गुण कैसे जो जीन्स हैं कैसे वो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और आगे चल करके एक नई संतति का नई जीन्स का भी उत्पत्ति होते लिखी गई है। डीएनए में आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन हालांकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक लंबे समय में डीएनए में परिवर्तन भी होते हैं। पर्यावरण, परिवार का पर्यावरण, समाज का पर्यावरण, भावनाओं का पर्यावरण और संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश ये बच्चों को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक परिवेश जिस रूप में होगा, जिस ढंग यहाँ सामाजिक और नैतिक शिष्टाचार होंगे, उन्हीं सामाजिक और नैतिक शिष्टाचारों के अनुरूप बच्चे विकसित होते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण, ये शारीरिक विकास के साथ साथ में मानसिक विकास के लिए बच्चे के जन्म के पहले भ्रूण के जो अवस्था में होते हैं तब भी माँ को पर्याप्त पोषण आहार भी है, ताकि बच्चों का संतुलित विकास हो सके। तो बच्चों के प्रसव के पूर्व ही माँ को संतुलित आहार दिए जाते हैं, और जन्म के बाद संपूर्ण संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वो सभी जो संतुलित आहार के जितने फैक्ट्स हैं वो बच्चों को मिलना चाहिए, और जिस मात्रा में की आवश्यकता है उस मात्रा में मिलने चाहिए। इसके लिए हमारे मेडिकल साइंस में और हमारी सिस्टम्स में ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और ये दिए जाते हैं। तो इनको भी हमें याद रखना चाहिए कि बच्चों के जन्म से लेकर के और उनके विकास के समय में किस उम्र में, किस आयु अवस्था में किस प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और कौन से पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्रोटीन कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से तमाम प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ऐसा और बी के बहुत सारे फॉर्मेट है। तो वो सब हमारी जानकारी में होना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अनुभव भी विकास को प्रभावित करता है। बच्चा जन्म के साथ ही अपने अनुभव सीख होता है, उसमें लर्निंग प्रोसेस होता है, और उस अनुभव, वो जो अनुभव है उसको कई तरह से मिलता है, और वह अनुभव उसको जीनियस बनाता है, उसको परिपक्व बनाता है, और उसको सोचने और समझने की क्षमता देता है। और यह अनुभव कई प्रकार से उसको अपने लर्निंग प्रोसेस में माता पिता से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, शैक्षणिक सिस्टम से लेकर के, और संपूर्ण के सामाजिक पर्यावरणिक
पर्यावरण से उसको मिलता है। तो ये बाल विकास की इतनी बुनियादी अवधारणाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये एक जो कंटिन्यू जो प्रोसेस है, तो किस प्रकार से बच्चों का शरीर, उसकी भावना, उसकी भाषाई, उसकी सामाजिकता, उसकी नैतिकता और ये समस्त पहलू कैसे उसके विकसित होते हैं, उसका संपूर्ण सामाजिक परिवेश कैसे उसको प्रभावित करता है, यही विकास की बुनियादी अवधारणा है। से विकास और वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत क्या क्या है, उसको हम अगले वीडियो में इस चीज को हम साझा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। आप हमारी बात को अन्य लोगों को भी पहुंचा सकते हैं, ताकि जो लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा में प्रयास कर रहे हैं, उनको भी लाभ हो सके। जय हिंद।